दोस्तों स्वागत है आपका मैजिक मैथ्स बाय गुरु रंधावा में। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट। सबसे पहले फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये थ्योरम क्या कहती है, पहले थोड़ा ध्यान दीजिए। ये थ्योरम कहती है कि एवरी नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम and its factorization is unique. Note कर लीजिए, every composite number can be expressed as a product of prime numbers and its factorization is unique. यानी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स जो हमारे फर्स्ट चैप्टर में यूज होने वाली है, ये क्या कहती है, अगर कोई भी नंबर है, कोई भी कंपोजिट नंबर है, उसको हम प्राइम नंबर्स की प्रोडक्ट के रूप में लिखा जा सकता है और जो ये फैक्टराइजेशन होगी ये यूनिक होगी। फॉर एग्जांपल कोई भी कंपोजिट नंबर जैसे 36 है, अब फैक्टर तो हमें इसे करने आती है, 2 से डिवाइड करेंगे 18, फिर 2 से 9, फिर 3 से 3, फिर 3 से 1। तो 36 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो 36 इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 2 इंटू 3 रेज़ टू पावर 2। और यही आपकी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहती है कि अगर कोई भी कंपोजिट नंबर है उसको प्राइम नंबर्स में फैक्टर करके तोड़ा जा सकता है। दिस इज कॉल्ड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इसके बाद आते हैं दोस्तों एचसीएफ और एलसीएम क्या होता है। एचसीएफ एंड एलसीएम, चलिए इसी में बता देते हैं आपको। एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम क्या होता है, हालांकि आप अर्लियर छोटी क्लासेस में सीख चुके हैं। एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलर पावर product of the smaller power of each common prime factor in the numbers of each common prime factors of the numbers इसके साथ साथ हम बात करते हैं एलसीएम की। एलसीएम क्या होता है, दोनों के बारे में इकट्ठे ही एग्जांपल ले लेंगे। व्हाट इज एलसीएम, एक बार देख लेंगे, वीडियो ठीक आगे नहीं आ रही, ठीक है। व्हाट इज एलसीएम? एलसीएम इज प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर,
बस इसमें स्मॉलर की जगह ग्रेटेस्ट आ जाएगा, तो लिख लीजिए प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट power of each common prime factors, power of each common prime factors is called LCM, prime factors of the numbers, of the numbers. यानी आपको बताते हैं एलसीएम और एचसीएफ होता क्या है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एचसीएफ, हमारे पास अगर दो नंबर्स है जिसका आपको एचसीएफ भी निकालना है और एलसीएम भी निकालना है। फॉर एग्जांपल 36 और 48, हमारे पास दो नंबर्स हैं, हमें इनका एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालने हैं। तो जैसे 36 के तो फैक्टर हमारे पास दे रखे हैं, 36 कैसे लिखा जाएगा 2 रेज़ टू पावर 2 इंटू 3 रेज़ टू पावर 2, और 48 के फैक्टर्स हम यहाँ पे कर लेते हैं। 2 से 2 टू द 4, 2 4 द 8, फिर 2 से 12, फिर 2 से 6, फिर 2 से 3 और आफ्टर दैट 3 से 1। तो 48 आपका कैसे लिखा जाएगा, 2 कितनी बार है 4 टाइम्स 2 रेज़ टू पावर 4, और 3 कितनी बार है एक बार 1 टाइम 3 रेज़ टू पावर 1। तो इन दोनों का एचसीएफ क्या होगा, जैसे कि डेफिनेशन में है प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलर पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर, जो इसमें प्राइम फैक्टर्स हैं जो कॉमन है उनकी हमें कौन सी पावर लेनी है छोटी। जैसे 2 36 में भी है 48 में भी है, तो इन दोनों में से पावर कौन सी ली जाएगी एचसीएफ में स्मॉलर। तो एचसीएफ में क्या है 2 रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाई में कॉमन फैक्टर इसका 3 भी है, 3 की कौन सी पावर लेंगे, इन दोनों में से छोटी कौन सी है नीचे वाली 3 रेज़ टू पावर 1। तो ये एचसीएफ आएगा इसका 2 टू द 4 इंटू 3 12, ये इसका एचसीएफ आएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और इसका एलसीएम क्या आएगा, बड़े वाली पावर्स की प्रोडक्ट 2 रेज़ टू पावर, अब इसमें ग्रेटेस्ट कौन सी है इन दोनों में 4, और 3 रेज़ टू पावर 2, 16 इंटू 9 144, ये इसका एलसीएम है और ये इनका एचसीएफ है। अब मुझे लगता है हालांकि एचसीएफ और एलसीएम के बारे में आपको पहले भी क्लियर था, लेकिन अब मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज एचसीएफ एंड व्हाट इज एलसीएम। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स ये हम पहले अर्लियर छोटी क्लासेस में कर चुके हैं। इसके बाद आते हैं आगे यूक्लिड डिवीजन लेमा, वो क्या होता है इसके बारे में हम पहले कर चुके हैं। यूक्लिड डिवीजन लेमा, हम आते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा, जो इसमें काम आएगा यूक्लिड
यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। इसके बारे में आप सिंपली हम कर चुके हैं छोटी क्लासेस में। ये डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। यानी अगर किसी भी एक नंबर को किसी दूसरे नंबर से डिवाइड करेंगे तो कुछ ना कुछ क्वोशंट आएगा और कुछ ना कुछ रिमाइंडर आएगा। फॉर एग्जांपल, अगर हम 17 को डिवाइड करते हैं 5 से, तो डिवाइड 5 3 जा 15, तो रिमाइंडर क्या आएगा 2। सो डिविडेंड यहाँ पे 17 है, ये कैसे लिखा जाएगा, डिवाइजर 5 इंटू क्वोशंट 3 प्लस रिमाइंडर 2। यानी किसी भी नेचुरल नंबर के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला काम करता है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। तो ये भी हम अर्लियर छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं। तो इन्हीं के रिगार्डिंग क्वेश्चंस पे आते हैं हम। एनसीईआरटी क्वेश्चंस है, यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करते हुए हमें दो नंबर्स का एचसीएफ निकालना है। उसके तरीका क्या है वो आपको बता दिया जाता है। पहले हमारे पास क्वेश्चन है, यूज यूक्लिड। आप अपनी एनसीईआरटी निकालिए, एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1, उसमें लिखा हुआ है यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स 135 एंड सेकंड वन इज 225। इन दोनों का एचसीएफ निकालने के लिए यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का हम यूज कैसे करते हैं। तो उसके लिए तरीका ये है बच्चों, जो बड़ा नंबर है उसको छोटे नंबर से डिवाइड कीजिए 135 से, कितने हो जाएगा 1 पे 135, रिमाइंडर कम्स आउट 5 - 5 0 9। इसके बाद जो डिवाइजर है आप उसको अंदर लेके जाइए, 135 अंदर 1 पे जाएगा, ये भी 19 मजा 90, जो रिमाइंडर आएगा यहाँ पे लिखिए। इसके बाद 90 को अंदर लेके जाइए। ये प्रोसेस हमने तब तक करनी है जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। जैसे 45 टू 90, ये क्रॉस रिमाइंडर खत्म। तो अगर ये प्रोसेस अगर हम कंटिन्यू करते हैं तो जैसे ही रिमाइंडर 0 आता है उस केस में उसके साथ वाला जो डिवाइजर है वही आपका एचसीएफ बन जाएगा। यहाँ पे आपका एचसीएफ आएगा 45। यानी बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड कीजिए, 135 135, रिमाइंडर कम्स आउट 90। इसके बाद 135 को आप अंदर लेके जाएंगे, फिर डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 45, फिर 90 को अंदर लेके जाएंगे, 45 टू 90। जैसे ही रिमाइंडर 0 आया तो आपका जो ये 45 है ये क्या आ जाएगा, एचसीएफ। आप दूसरे तरीके से करके देख सकते हैं। जैसे 135 की प्राइम फैक्टराइजेशन, जैसे प्राइम फैक्टराइजेशन से आपको बताया गया था, 5 से 5 टू 10 7, 3 से 9, 3 से 3, 3 से 1, तो 135 लिखा जाएगा 3⁻³ into 5⁻1। एंड 225 की फैक्टराइजेशन आप कर सकते हो। आप यहाँ पे 5 से 45, फिर 5 से 9, फिर 3 से 3, फिर 3 से 1, 225 लिखा जाएगा आपका 3⁻² into 5⁻²। तो एचसीएफ में आपको हमें पता है जो कॉमन फैक्टर्स है उनकी कौन सी पावर लेते थे, छोटे वाली।
तो 3 रेस्ट पावर छोटी पावर कौन सी है 2 एंड 5 वाले में छोटी पावर कौन सी है 1। तो आप काउंट कर सकते हो कि HCF 45 है। तो जो ये वाला तरीका है HCF निकालने का, इसी को हम बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से हम दो नंबर्स का HCF कैसे निकालते हैं। इज इट क्लियर? चलिए इससे 3 पार्ट है पहले क्वेश्चन के। अगर आप चाहते हैं हम एक पार्ट और कर लेते हैं। सेकंड पार्ट 198 and second number is 196 and second number is 38220। क्वेश्चन आपके पास ऐसे आएगा, पहले क्वेश्चन ही लिख लेते हैं। यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम to find the HCF of 196 and 38220 38,220। यानी इन दोनों का HCF निकालने के लिए यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज कीजिए। अच्छा एक चीज और, क्वेश्चन में यूज यूक्लिड डिवीजन, ये राइट हैंड साइड है, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताई है। कहीं आप पेपर में इस चीज का यूज होते होगा ना, अगर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से HCF निकालना आएगा तो आपने सिर्फ यही करना है। तो यहां से इन दोनों का HCF निकालने के लिए हमें वही यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करना है। तो बड़े वाला नंबर उसको अंदर लीजिए, छोटे वाले नंबर से डिवाइड कीजिए। 196 से कितना जाएगा 1 पे, 196 माइनस कीजिए 6 8 86 1 186। अब 2 कैरी कीजिए यहां से, अब कितना जाएगा 9 पे, चेक कर लेते हैं। 9 6 54 5 9 9 81 5 86 8 9 1 9 8 9 पे, और ये आएगा 1764 माइनस कीजिए 12 माइनस 4 8 15 माइनस 6 9 0 0 98 0 कैरी कीजिए। अब जाएगा ये 5 पे, 5 से अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई कर लीजिए 5 6 33 5 9 45 48 4 5 409, रिमाइंडर माइनस करेंगे तो क्या आएगा 0। इसको हमने अगर पहले सिर्फ एक ही बार डिवाइड किया और रिमाइंडर 0 आ गया, अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो जो डिवाइजर है वही आपका HCF होगा। इसमें HCF क्या आएगा 196। तो HCF क्या आएगा इसमें 196। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके हम दो नंबर्स का HCF कैसे निकालते हैं। जबरदस्त हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 867 और 225 का आपने HCF निकालना है यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ये आप घर से ट्राई करेंगे। इसका अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये आप ट्राई करेंगे, तो ये आप घर से ट्राई करके लाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करवाते हैं, कर दो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शो दैट any positive odd integer is of the form 6 cube plus 1 or 6 cube plus 3 or 6 cube plus 5 where q is some integer। क्वेश्चन इज, सेकंड क्वेश्चन है हमारा, शो दैट any positive odd integer odd integer
is either of the form is of the form 6 cube plus 1, 6 cube plus 3 or 6 cube plus 5, where q is some integer, where q is some integer। तो जो आपने ये शो करना है, अगर कोई भी ओड इंटीजर है पॉजिटिव, तो अगर हम वो एवरी पॉजिटिव ओड इंटीजर यानी किसी भी इंटीजर को जो पॉजिटिव है उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, वेर क्या होगा सम इंटीजर। तो ये आपने शो करना है। तो उसके लिए कैसे करेंगे हम, ध्यान से देखिए। एवरी पॉजिटिव ओड इंटीजर इसी के बारे में बात की गई है ना। तो सबसे पहले हम लिखते हैं लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। हमने अभी ओड के बारे में बात नहीं की है, ओनली पॉजिटिव इंटीजर। ओड के बारे में हम बात में करेंगे। तो आपने किसके मल्टीपल में शो करना है इसको, 6 के मल्टीपल में। तो डिवाइड कीजिए ए को 6 से, डिवाइड a by 6। अब अभी आपको डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में बताया गया था कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। यानी अगर आप a को 6 से डिवाइड करोगे तो a कैसे लिखा जाएगा, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। फॉर एग्जांपल ले सकता हूं यहाँ पे 19 को अगर आप 6 से डिवाइड करते हो तो 19 कैसे लिखा जाता है, 6 into 3 plus 1। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। अच्छा, यहाँ पे हमारे रिमाइंडर क्या क्या हो सकते हैं, तो ये भी आपको पता है रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटा होता है। तो रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है, वेयर r इज इक्वल टू क्या क्या हो सकता है, 0 1 2 3 4 5 तक। तो रिमाइंडर आपका 5 तक जा सकता है। तो एक एक करके हम सारे केस डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, इफ r इज इक्वल टू 0, अगर आपका रिमाइंडर 0 हो तो कैसे लिखा जाएगा, देन a इज इक्वल टू 6 क्यूब प्लस 0, यानी a इज इक्वल टू 6 क्यूब। जो आपने शो करना था नहीं करना था, तो a इज इक्वल टू 6 क्यूब। 6 के हम फैक्टर बना सकते हैं, 2 into 3 लिख सकते हैं इसको। तो a क्या आ गया, 2 के साथ जो मल्टीप्लाई में है तो इसको हम लिखेंगे 2 का मल्टीपल, विच इज, ये नंबर कौन सा है, इवन है या ऑड है, इवन, वेयर लिख दीजिए m इज इक्वल टू 3 क्यूब। तो ये 2 के साथ मल्टीप्लाई में था इसलिए हमने इसको क्या लिख दिया, 2 मल्टीपल ऑफ 2। और जो 2 का मल्टीपल होता है वो नंबर कौन सा होता है, इवन। लेकिन हमें यहाँ पर बात किसकी करनी है, ओड की। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं सेकंड केस में। इफ r इज इक्वल टू 1, अगर r की वैल्यू 1 है तो ये कैसे लिखा जाएगा, देन a इज इक्वल टू 6 क्यूब प्लस 1। ये वाला नंबर इवन था, अगर इवन में 1 ऐड करते हो तो क्या आता है नंबर, ओड। आप अपने सेटिस्फेक्शन के लिए लिख सकते हैं यहाँ पे साइड में ओड। नेक्स्ट, इफ r is equal to 2, then a is equal to 6 क्यूब प्लस r की प्लेस में वैल्यू रखें 2। यहां से देखिए 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन निकालिए, 2 into 3 क्यूब प्लस 1। तो ये दोबारा से फिर देखिए 2 के साथ मल्टीप्लाई में है, इसको हम क्या लिखेंगे, 2 m लिख सकते हो, वेयर अब की बार m कितना आपका 3 क्यूब प्लस 1। तो विच इज, ये नंबर कौन सा है, इवन है या ऑड है, जो 2 का मल्टीपल होता है वो कौन सा नंबर होता है, विच इज इवन।
नेक्स्ट, if r is equal to 3, then a कैसे लिखा जाएगा, 6q प्लस 3। तो इवन नंबर था, इसमें एक ऐड किया तो क्या आया, ऑफ कोर्स ये नंबर ओड है। नेक्स्ट, एक एक करके हम जीरो, आर की वैल्यू 0 ले चुके हैं, 1 ले चुके हैं, 2 ले चुके हैं, 3 ले चुके हैं। अब नेक्स्ट वैल्यू कौन सी है, इफ r is equal to 4, then a कैसे लिखा जाएगा आपका, 6q प्लस 4, यहां से 2 कॉमन आ रहा है, 3q प्लस 2, 2 का मल्टीपल लिख सकते हैं, विच इज, पहले लिख लीजिए, वेयर m इसके इक्वल है 3q प्लस 2 के, और ये नंबर कौन सा है, विच इज इवन, तो ये नंबर इवन है। एंड नेक्स्ट, इफ r is equal to 5, then a कैसे लिखा जाएगा, 6q प्लस 5, और ये नंबर कौन सा है, ओड, क्योंकि इवन में एक नंबर एक्स्ट्रा ऐड करो क्या आएगा, ओड। तो हमारे पास ओड नंबर कौन कौन से आए, या तो 6q प्लस 1 टाइप का, या 6q प्लस 3 टाइप का, या फिर 6q प्लस 5 टाइप का। तो हम ये कह सकते हैं, हेंस एवरी पॉजिटिव odd integer is either of the form 6q plus 1, 6q plus 3 is of the form, or 6q plus 5। अब यहाँ पे क्यों क्या है, क्यों हमारा क्वेश्चन था, इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, where q is some integer। तो ये आपका क्वेश्चन था सेकंड वाला। तो हमारे पास क्वेश्चन दोबारा देख लीजिए, हमारे पास क्वेश्चन यही था कि किसी भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर को हम या तो 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 या फिर 6q प्लस 5 की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसके लिए हमने क्या लिया, लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो जिसके मल्टीपल में शो करना है उसी से डिवाइड करेंगे, a को 6 से डिवाइड किया, तो हमारे पास डिवीजन एल्गोरिथम में डिविडेंड क्या होता है, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ सकता है, रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटा होता है, तो रिमाइंडर क्या आ सकता है, 0 1 2 3 4 5 तक। तो हमने यहाँ पे एक एक करके वैल्यू पुट किया कि अगर r की वैल्यू 0 है तो नंबर आपका इवन बना, फिर r की वैल्यू 1 के लिए ओड बना, 2 के लिए कॉमन वगैरह लेके फिर से इवन, 3 के लिए ओड, 4 के लिए इवन, और 5 के लिए ओड। तो हमारे पास हमने बात किसकी की थी क्वेश्चन में, ओड नंबर्स के बारे में, तो इवन नंबर्स के बारे में तो बात नहीं की थी ना हमने। तो सो एवरी पॉजिटिव ओड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5। तो ये आपका क्वेश्चन था सेकंड, तो आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, पहले क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं, ये इसी टाइप का है, थर्ड बाद में करेंगे, पहले क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं जो बिल्कुल इसी टाइप का है। क्वेश्चन हमारे पास, शो दैट, पहले क्वेश्चन नोट कर लें, शो दैट यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा to show that square of of any positive integer is either of the form integer is of the form 3m or 3m plus 1 where m is some integer for
सम इंटीजर m। तो अब की बार आपने ये शो करना है कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है उसको उसके स्क्वायर को, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, या तो 3m टाइप का होगा या फिर 3 का मल्टीपल प्लस 1। तो ये भी बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन की तरह है भाई। ऐसे ही स्टार्टिंग करते हैं हम सॉल्यूशन में, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। पिछले क्वेश्चन में सबसे पहले हमने क्या किया था, लेट a be any positive integer। पिछले वाले क्वेश्चन में हमने किसका मल्टीपल शो करना था, 6 का, तो डिवाइड किससे किया था, 6 से। इसमें किसका मल्टीपल शो करना है, 3 का, तो डिवाइड किससे करेंगे हम, 3 से। तो डिवाइड कीजिए, डिवाइड a बाय 3। अब 6 से डिवाइड किया था तो a कैसे लिखा गया था, 6 क्यूब प्लस r। 3 से डिवाइड करेंगे तो a कैसे लिखा जाएगा, 3 क्यूब प्लस r। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, वेयर r क्या रिमाइंडर क्या हो सकता है, क्या रिमाइंडर कभी डिवाइजर से बड़ा होगा, नहीं। तो रिमाइंडर हम यहाँ पे क्या क्या ले सकते हैं, 0 1 एंड 2। तो रिमाइंडर यहाँ पे हमारा 2 तक आ सकता है। अब एक एक करके वही केस डिस्कस करेंगे। पहला, इफ r इज इक्वल टू 0 देन a कैसे लिखा जाएगा, 3 क्यूब। लेकिन अब बात ये है जो आपने ध्यान देनी है कि पिछले क्वेश्चन में क्या था, एवरी पॉजिटिव ओड इंटीजर, इसमें क्या है, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर, वो इस टाइप का शो करना है। तो अभी हमने स्क्वायर तो किया नहीं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्योंकि हमें अब की बार स्क्वायर चाहिए। तो यहां से a स्क्वायर क्या आएगा, यानी 3 क्यूब, इसका होल स्क्वायर यानी 9 क्यूब स्क्वायर। यहां से आप 3 कॉमन ले सकते हो क्योंकि 3 का मल्टीपल चाहिए आपको। अंदर क्या आएगा, 3 क्यूब स्क्वायर। तो a स्क्वायर कैसे लिखा जाएगा, 3 का मल्टीपल, वेयर आप कह सकते हो m इज इक्वल टू 3 क्यूब स्क्वायर। तो 3 का मल्टीपल आ गया जो हमने शो करना था। अभी तो हमारे पास 2 केसेस और पड़े हैं, 1 एंड 2। नेक्स्ट, इफ r इज इक्वल टू 1 तो वैल्यू पुट कीजिए, आपकी वैल्यू 1, तो a कैसे लिखा जाएगा, 3 क्यूब प्लस 1। तो वही हम दोबारा क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड स्क्वायरिंग कीजिए। तो a स्क्वायर कैसे आएगा, 3 क्यूब प्लस 1, इसका होल स्क्वायर। तो यहां से a स्क्वायर इज इक्वल टू, स्क्वायर कीजिए a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 3 क्यूब इंटू 1। तो a स्क्वायर आएगा आपके पास 9 क्यूब स्क्वायर प्लस 2 3 जा 6 क्यूब प्लस 1। यहां से आप 3 कॉमन ले सकते हो, अंदर आएगा 3 क्यूब स्क्वायर प्लस 2 क्यूब प्लस 1। तो a स्क्वायर आपको यहाँ पे कैसे लिखा गया, 3 का मल्टीपल प्लस 1, वेयर m किसके इक्वल आपका, m की जगह क्या है, 3 क्यूब स्क्वायर प्लस 2 क्यूब। तो या तो किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर या तो 3m टाइप का है या फिर 3m प्लस 1। अभी हमारे पास एक केस और रहता है जो हमें r की वैल्यू 2 लेनी है, तो हम ये भी डिस्कस कर लेते हैं केस। इफ r इज इक्वल टू 2 देन a कैसे लिखा जाएगा, 3 क्यूब प्लस 2, करना में दोबारा फिर स्क्वायर है तो लिखिए स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। a स्क्वायर कैसे लिखा जाएगा, 3 क्यूब प्लस 2, इसका होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर इज इक्वल टू, इसमें भी हम यही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2ab, 2 इंटू 3 क्यूब इंटू 2, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ओके,
तो यहां से a स्क्वायर कैसे लिखा जाएगा, 9 क्यू स्क्वायर प्लस 2 टू द 4 3 12 क्यू। यहां पे 2 का स्क्वायर क्या आएगा, 4। चलिए एक बार तो 4 ही लिख देते हैं। लेकिन मुझे ये बताइए क्या 3m प्लस 4 है कहीं पे, 4 तो नहीं है ना। तो इसके लिए हम एक ट्रिक यूज करेंगे छोटी सी। a स्क्वायर को कैसे लिखोगे आप, 9 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू। 4 को आप तोड़िए, 3 प्लस 1 लिख सकते हैं। तो अब यहां से इसमें से आप 3 कॉमन लेंगे, 3 कॉमन अंदर आएगा, 3 क्यू स्क्वायर प्लस यहां से 4 क्यू प्लस यहां से 1 और लास्ट में 1 अलग से रहेगा। तो यहां पे भी a स्क्वायर कैसे लिखा गया, 3 का मल्टीपल प्लस 1, वेयर m के प्लेस में क्या आ गया, 3 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू प्लस 1। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने सारे केसेस अब डिस्कस कर चुके हैं, 0 भी 1 भी और 2 भी। तो जितने भी केसेस डिस्कस किए उसमें हमारा क्या निकल के आया, या किसी भी नंबर का स्क्वायर या तो 3m टाइप का होता है या फिर 3m प्लस 1 टाइप का। तो लिख दीजिए हेंस स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। जिस लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछा जाता है उसी लैंग्वेज में आंसर देना ज्यादा अच्छा आएगा। स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर is of the form 3m or 3m plus 1 for some integer m। तो ये आपका क्वेश्चन है। तो बच्चों बस आज के लिए इतना ही।